जमसी अनुग्रह परिवार, आशा करते कि आप लोग सब सही हैं। फिर और एक बार मैं आए हूँ परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाने के लिए। ज़करिया चैप्टर 6 में इस प्रकार लिखा गया है कि स्वर्ग से परमेश्वर 4 घोड़ा को पृथ्वी के 4 कोने में भेजा। एक था काला घोड़ा, लाल घोड़ा, सफेद घोड़ा और मिश्रित रंग के एक घोड़ा। जब ज़करिया नबी ये दृश्य को देख रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे, तब परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे 4 स्वर्गदूत को मैंने भेजा है पृथ्वी में टहल देने के लिए और खबर लेके आने के लिए। हो क्या रहा है? हम लोग देखते हैं अक्सर रात में पुलिस का पेट्रोलिंग जीप शहर के चारों ओर घूमता है देखने के लिए हो क्या रहा है। उसी प्रकार परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजा है पृथ्वी की चारों कोना में देखने के लिए हो क्या रहा है। इनफैक्ट अगर चारों ओर अब देखेंगे, आज दुनिया में अच्छा कुछ नहीं हो रहा है। महंगाई बढ़ रहा है, पाप और बढ़ रहा है, गलत काम और सामर्थ्य रूप में हो रहा है इस धरती में। लोग दुखित हैं, कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं। आज मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आप भी किसी कोने ना कोने में तो है ही जरूर। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी की स्थिति को जानते हैं। अगर ये वचन आज आप सुन पा रहे हैं, मैं बताने चाहता हूं कि परमेश्वर के नजर में आप हैं। यू आर इन गॉड्स प्रीव्यू, यू आर इन गॉड्स रेडार। मत सोचिए कि आप परमेश्वर के रेडार में नहीं है। परमेश्वर आपको देख पा रहे हैं। परमेश्वर के पास आपकी सारी खबर है दोस्तों। उसीलिए मैं एक चीज आपको बताने चाहता हूं कि लोग पाप करते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर जानते नहीं, मगर परमेश्वर चुप है। परमेश्वर आपके दुख को भी जानता है, कष्ट को भी जानता है, खुशियों को भी जानता है और आपकी जिंदगी की पापों को जानता है। यशायाह 24 में इस प्रकार लिखा गया है, मनुष्य ने पाप किया और इस धरती के ऊपर श्राप आया मनुष्य के पापों के चलते। दोस्तों, आज परमेश्वर खामोश है। अभी भी समय है। परमेश्वर लोगों को समय दे रहा है कि लोग अपने मन को फिरा लें। परमेश्वर ने इस धरती को बनाया इसलिए कि इस धरती में परमेश्वर स्वर्ग की आनंद लेके आने जा रहा था, मगर मनुष्य ने पाप किया और पाप बढ़ते ही जा रहे हैं। मगर परमेश्वर देख रहे हैं। ये मत सोचे कि परमेश्वर कमजोर है। परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, मगर परमेश्वर इंतजार कर रहा है। परमेश्वर समय दे रहा है। उसी आइए हम लोग पढ़ते हैं 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 1 से 5। पहला तिमोथियों की 3 अध्याय और 1 से 5 आयत तक आइए हम लोग पढ़ते हैं। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ये अंतिम समय है। मैं बता रहा हूं ये अंतिम समय इसलिए है क्योंकि वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का आने का जो सारे चिन्ह वो सारे पूरा हो चुका है। अगर दुनिया के चारों ओर देखेंगे, कठिनाई, दुख और कष्ट और बढ़ते ही जा रहे हैं। पेरिल्स, कठिनाई बढ़ते ही जा रहा है और ये अंतिम दिनों में ऐसे ही होगा। दूसरे आयत में क्या लिखा गया है? क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, माया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, अनसंयमी, कठोर, भले के बेरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। तो आज अगर आप देखेंगे चारों वो लोग केवल अपने आप को प्यार करता है। वो स्वार्थी बन चुके हैं। केवल पैसे की ओर उसकी नजर है, ना उसके अंदर में दूसरे के प्रति प्यार है, ना कृतज्ञता है। वो घमंडी हो चुके हैं। वो परमेश्वर की माखोल उड़ाते हैं। वो पर अपने माँ बाप के आज्ञा को उल्लंघन करते हैं। वो उसके अंदर में कृतज्ञता नहीं है, थैंकफुलनेस नहीं है, प्यार नहीं है। वो कोई भी चीजों को भूलता नहीं, मगर जब तक उस अक्षमा में वो काम करते हैं
उसके दिल कठोर हो चुका है। वो परमेश्वर की बातों को तो सुनते हैं मगर उसकी बातों को दिल में नहीं लाता है। वो अपने ही घमंड में जीवन जीते हैं। वचन कहता है कि वो सारे लोग रिश्ते नाता को तोड़कर केवल अपने ही खुशी, सुख और विलास के और अपने जीवन को समर्पित किए हैं। 5वीं आयत कहते हैं कि वो अपने आप को धर्म के मार्ग में दिखाता है, बट वो दिखावा है मगर उनके दिल में परमेश्वर नहीं बसता है, प्रभु से काफी दूर है। वचन कहता है कि इन सारे लोगों से दूर रहना। शायद आप इस समय बड़ी दुख और तकलीफ और कठिनाई से गुजर रहे हैं। आपके जिसके वो अपने प्यार किया, जिसके ऊपर अपने दया दिखाया, वो ही आपको चोट पहुंचाए, वही आपके संग विश्वासघात किया। दोस्तों, मैं बताने चाहता हूं, निराश मत होइए, ये अंतिम दिन है। These are the last days। मगर बाइबल कहता है कि इन सारे लोगों से तुम दूर रहना। क्यों? इसलिए क्योंकि उन सारे लोगों के संग अगर संगत आप रखेंगे, ये सारे लोग आपको लेके डूबेगा। उसीलिए दोस्तों, इफिसियों का पुस्तक 5 अध्याय 15 से 7वीं पद हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा गया है? इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमान की नाई चलो। निर्बुद्धिता के संग नहीं मगर बुद्धिमानता के संग चलो। निर्बुद्धि कौन है? निर्बुद्ध वो है जो परमेश्वर के वचन के आधार में अपने जीवन नहीं चलते। भजन संहिता कहता है कि जो परमेश्वर को डरता है वो परमेश्वर के ज्ञान में चलता है, यानी कि परमेश्वर की ज्ञान और बुद्धि की शुभ आरंभ है। जो परमेश्वर के वचन के आधार में चलते दोस्तों, वो ही बुद्धिमान है। आपकी दुनिया की बुद्धि आपको नहीं बचाएगा। बड़े बड़े लोग, शिक्षित लोग इस कोरोना वायरस में मर गए हैं। बड़े बड़े लोग, शिक्षित लोग इस दुनिया के पाप में पड़ चुके हैं, श्राप में जी रहे हैं, नशा में लत पावा जाता है। मगर दोस्तों, जो परमेश्वर को भय करता है उसी को परमेश्वर बुद्धिमान कहता है। बुद्धिमान लोग आगे से ही चीजों को समझ जाते हैं। उसीलिए 16वीं पद क्या कहता है? और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो। देखिए, अभी भी परमेश्वर ने हमें समय दिया है। ये अवसर परमेश्वर दिया है, ये समय हमें दिया है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। क्या बीमारी, क्या प्रॉब्लम्स, क्या अटैक, क्या चीज खड़ा है हमारे लिए नहीं जानते हैं। मगर जो बुद्धिमान है, कौन बुद्धिमान है? जो परमेश्वर के मार्ग में चलते, उसके वचन के आधार में चलते, वो अपने आप को परमेश्वर की अगुवाई में और परमेश्वर की दी हुई समय में अपने आप को सुधार लेते हैं। उसी को बुद्धिमान बोला जाता है। दोस्तों, आज प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आज क्या आप मूर्ख है ना बुद्धिमान है? अब पृथ्वी की ज्ञान और शिक्षा से बुद्धिमान अगर आप हैं तो मैं आपको बताने चाहता हूं कि आप ज्यादा देर चल नहीं पाएंगे। परमेश्वर की को भय कीजिए। और क्योंकि ये इविल डेज है, वचन साफ रीति में कहता कि ये समय अच्छा नहीं है, ये एक नया ऋतु है। अगर चारों ओर देखेंगे, चारों ओर पाप और बढ़ते ही जा रहे हैं, संघर्ष, कठिनाई, कष्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। मगर परमेश्वर अपने लोगों को इस समय में तैयार कर रहे हैं दोस्तों। उसीलिए समय रहते रहते जो अपने मार्ग को बदल लेते खुदावन के संग, वो ही बुद्धिमान है। 7वीं पद क्या कहता है? क्या इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। फिर से एक ही बात परमेश्वर कर, निर्बुद्धि मत लो। अंग्रेजी बाइबल कहता है कि डोंट बी थॉटलेस, यानी कि तुम क्या चाहते हो इसमें मत चलना। तुम क्या सोचते हो इसमें मत चलना। मगर आपकी जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। दोस्तों, परमेश्वर को मालूम है अब स्थिति क्या है, क्योंकि परमेश्वर अपने पेट्रोलिंग एंजल्स को भेजा, वो 4 घोड़ा को भेजा दुनिया के छोर तक 4 कोने में, और वो खबर लेके आए, और वो सारे खबर ऑन रिकॉर्ड आ गया है। और जिस दिन परमेश्वर न्याय की सिंहासन में बैठकर न्याय करेंगे, कोई लोग उसके विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर के पास सब कुछ जानकारी है, ऑन रिकॉर्ड विथ एविडेंस। उसीलिए दोस्तों, वचन साफ रीति में कहता है कि निर्बुद्धिता के नहीं, मगर जानो कि परमेश्वर की रज़ा क्या है, परमेश्वर की आज्ञा क्या है। अगर मानिए आपके घर में कोई चोरी करने आ रहा है और आगे से ही आपको खबर है, तो आप क्या करेंगे?
आप चौकन्ना हो जाएंगे, चौकित हो जाएंगे। आप दरवाजा को अच्छा से लॉक कर कर आप रखेंगे। निर्बुद्धि कौन है? जब उसकी जिंदगी में सब कुछ लूट मार, चोरी, खराब, अनष्टकारी, अनर्थ हो जाएगा, तब कहेंगे अरे मुझे तो मालूम नहीं था। दोस्तों, जो परमेश्वर के संग रहता है उसके परमेश्वर की इच्छा को वो जानता है, और जब परमेश्वर की इच्छा में वो चलते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। मैं बताने चाहता हूं, मैं आपको इसके पहले गवाही मैंने दिया कि एक सप्ताह पहले मैं बहुत बीमार था। मैं बहुत बीमार था। ऐसे नौबत हो गया तो मुझे अस्पताल में दाखिल करने पड़े, मगर मैंने दुआ किया और मैंने कहा कि परमेश्वर मुझे बता तेरी रजा क्या है, तेरी मर्जी क्या है। प्रभु मुझे चंगा दे, चंगाई कर। और मैं चंगा हो गया, मुझे अस्पताल जाने नहीं पड़ा। बहुत सारा समय में हम लोग शायद चीजों को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि शैतान धूर्त है और शैतान इस समय बहुत प्रभावशाली रूप में एक्टिवली काम कर रहे हैं। शैतान उसके संग अनर्थ कर देगा। दोस्तों, ये अंतिम दिनों की समय है, मगर वचन कहता है कि तुम आत्मा से भर जाओ, और जब आप आत्मा से भर जाओगे तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में नियंत्रण रखेंगे और आपको अनर्थ, अभिशाप से बचाएगा। आप सोचिए अब कैसे जीवन जी रहे हैं। 19 और 20 पद क्या कहता है? आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। बाइबल कहता है कि दोस्तों, परमेश्वर की आत्मा के संग रूबरू हो जाओ। उसके आत्मा से भरकर परमेश्वर की स्तुति करो, सच्चाई और आत्मा में उसकी आराधना करो। लोग आते हैं चर्च में, लोग कहते हैं कि मैं विश्वासी हूं, मगर उसके मन परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने परमेश्वर को अपनाया है, मगर वो परमेश्वर से काफी दूर है। तो कैसे आप बचेंगे? ये समय जो आत्मा से भर कर रहेगा वही जी पाएंगे। दोस्तों, जो परमेश्वर की रूह से भर पाएगा वही परमेश्वर की इच्छा को जान पाएगा। ज़करिया चैप्टर 4 and verse 6 में क्या लिखा गया है? तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। ये ज़करिया चैप्टर 4 and verse 6 में जरुब्बाबेल को परमेश्वर, सेनाओं के परमेश्वर ने ये वचन दिया कि जरुब्बाबेल, ना तेरी बल से ना तेरा शक्ति से तू मंदिर निर्माण कर पाएगा, मगर मेरी आत्मा से भर कर तू कर पाएगा। मैं बताने चाहता हूं कि इस अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने लोगों को चुन रहा है। चर्च में 2 किस्म के लोगों को पाया जाता है, जो शरीर में भरे हुए हैं और जो आत्मा में भरे हुए हैं। जो शरीर में भरे हुए हैं वो मृत्यु को ओर जा रहा। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कहता है, रोमियो को पुस्तक 6 अध्याय में जाके पढ़ लीजिएगा, For those who live by the flesh, जो शरीर में जीता है वो मौत के और अपने आप को लेके जा रहा है, मगर जो आत्मा में जी रहा है वो अनंत जीवन और बहुतायी की जीवन मिलेगा। शरीर में चलने वाले लोग पाप में फंसे रहते, आत्मा में भरे हुए लोग परमेश्वर की सामर्थ्य को देख पाते हैं। दोस्तों, चारों ओर अंधकार है। शरीर में, बुद्धि से, दुनिया के ज्ञान से अपने आप को आप बचा नहीं पाएंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस। मगर जो आत्मा में भरे रहेंगे वो परमेश्वर के सामर्थ्य की शक्ति में चले जाएंगे। दोस्तों, अगर चर्च के अंदर में ये 2 कैटेगरी के लोगों को आप देख पाते हैं। चर्च के अंदर में आप कह सकते हो कि मैं बहुत साल का मसीह हूं, मेरे दादा पर दादा पास्टर थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप क्या हो? इज़राइल में अच्छा राजा भी था, दाऊद का वंश से अगर आप देखेंगे, दाऊद, सुलेमान, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे राजा खड़ा हुआ जो परमेश्वर का था ही नहीं, जो परमेश्वर के विरुद्ध में अपना जीवन जीते थे। मगर परमेश्वर के नजर में जो शरीर में जीते हैं उसे परमेश्वर दुष्ट कहता है, और जो परमेश्वर की रूह से भरे रहते हैं
उसे परमेश्वर चुना हुआ कहता है। आज अब क्या है? शरीर में भरे हुए हैं ना परमेश्वर के रूह से भरे हुए हैं। जो शरीर में भरे हुए हैं वो परमेश्वर के पास आता है कहने के लिए, मुझे घर दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, नौकरी दे दे, पैसा दे दे, ये दे दे, वो दे दे। क्यों? क्योंकि मैं इस दुनिया में आनंद उठाना चाहता हूं, मगर मैं आपके संग जुड़ना नहीं चाहता हूं। मगर जो आत्मा से भरे हुए हैं वो कहते कि परमेश्वर नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। हालेलुया। वचन कहता है मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय 33 पद में, जो परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के खोज करे, बाकी सारी वस्तु परमेश्वर उसे पूरा करेगा। यह है विश्वास। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु मेरी मर्जी नहीं मगर आपकी मर्जी मेरे जिंदगी में पूरी हो। मेरा इच्छा नहीं मगर आपकी इच्छा मेरे जिंदगी में पूरी हो। जो परमेश्वर की इच्छा में जिएंगे इस समय, उसे परमेश्वर ने एक दायित्व दिया है। उसीलिए परमेश्वर इस अंतिम दिनों में भी काम कर रहा है और एक दायित्व परमेश्वर ने दिया है उनके लिए जो परमेश्वर का चुना हुआ है, जो प्रभु का रेमिनेंट है, जो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं। वो क्या है दायित्व जानते हैं? मंदिर निर्माण के दायित्व। अगर आप जकरिया के पुस्तक अच्छी तरह पढ़ेंगे, वहां इजराइल जो कि बंदी दशा में चल गए थे, परमेश्वर ने फिर से उन्हें लौटा के लाया प्रतिज्ञा के भूमि में। संग में लाए यहोशू द हाई प्रीस्ट, साथ में लाए जरुब्बाबेल द गवर्नर ऑफ जुडा, और उसके संग लाए रेमिनेंट जो परमेश्वर को मानने वाले लोग थे। ये अंतिम दिनों की जो रिवाइवल है, इस अंतिम दिनों की जो मंदिर निर्माण का जो काम है, वो परमेश्वर के दिल से उत्पन्न हुआ है। ये थर्ड टेंपल कौन है? ये थर्ड टेंपल हम हैं, आप हैं, जो परमेश्वर की रूह से भरे हुए हैं। जो शरीर तुम्हें तो जीवन में जी रहे, मगर शरीर के अंदर में जो रूह है उसकी आत्मा के सामत में चलते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, मगर तेरी आत्मा के द्वारा। जरुब्बाबेल, तू मेरा मंदिर निर्माण करेगा और तेरे सामने में कोई भी पहाड़ खड़ा नहीं हो जाएगा, सब कुछ धूल हो जाएगा। हालेलुया। दोस्तों, इस कठिन दिनों में परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए कह रहा है कि मैंने तुम्हें चुना कि तुम मंदिर का निर्माण करो। जकरिया चैप्टर 6 and verse 13 में क्या लिखा गया है? वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा, और उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा और दोनों के बीच मेल की सम्मति होगी। Amen. This is the time to build the temple. There is a revival. एक बेदारी इंतजार कर रहा है। किसके लिए? उन सारे लोगों के लिए जो आंसुओं से अपना आंसुओं से बीज को बोया है, जो परमेश्वर के लिए इंतजार कर रहे थे। बीते 2 साल जब से ये पैंडेमिक आ चुका, मेरे खुद की जिंदगी में बताने चाहता हूँ, ये 2 साल इतना कठिन गया आप सोच भी नहीं पाएंगे। मगर ये 2 साल परमेश्वर मुझे, मेरे परिवार को निर्माण किया, और ये कठिनाई से गुजर रहे हैं इसलिए क्योंकि परमेश्वर के शुद्धिकरण के बाद एक अभिषेक आया मेरे ऊपर, और ये अभिषेक से, ये आत्मा के सामर्थ से मंदिर निर्माण होगा। बहुत सारे लोग खुदा के संग जुड़ेंगे, परमेश्वर के राज्य विस्तारित होगा, चंगाई होगा, चमत्कार होगा, अद्भुत पराक्रम होगा। मगर इसीलिए हमें सहायता चाहिए। वचन कहता है कि खुदा हमें सहायता करेगा। जकरिया का पुस्तक 6 अध्याय 10 पद, इसमें लिखा गया है कि हेल्दाइड, Tobijah and Jedaiah will bring gifts of silver and gold from Jews exiled in Babylon. As soon as they arrive, meet them at the home of Josiah son of Zephaniah. इसमें लिखा गया कि हेल्दिया, टोबिजा and Jedaiah गिफ्ट लेके आएंगे। गिफ्ट लेके आएंगे किसके लिए? मंदिर निर्माण करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर आपको मदद करेगा। पासवानों, परमेश्वर आपको मदद करेगा। सहायता परमेश्वर की ओर से आता है और परमेश्वर जरूर देगा। लोग सहायता करते हैं मगर उसके बाद
बड़े बड़े बातों को कहते हैं, मगर पिता सहायता भेजेगा, परमेश्वर भेजेगा, चिंता मत कीजिए। और अंत में लिखा गया है केवल सहायता नहीं, परमेश्वर आपको सम्मान भी देगा। बहुत सारे लोग आपके और देखकर जब खुदा के लिए अब इंतजार कर रहे थे, अपने आप को तैयार कर रहे थे, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में चल रहे थे, परमेश्वर की आज्ञा में जा रहे थे, परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए थे, लोग आपकी तिरस्कार कर रहा था, माखोल उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। मगर दोस्तों, मैं बताने चाहता हूं कि प्रभु आपको सम्मान के संग आशीष देने वाले हैं। ज़करिया चैप्टर 6 एंड वर्स 11 में लिखा गया है कि जब ये सारे गिफ्ट्स आएगा, परमेश्वर उसे भूलेगा नहीं। 14 पद में से लिखा गया परमेश्वर भूलेगा नहीं, मगर परमेश्वर का नजर में ये मेमोरियल रहेगा और ये ऑनर आपके संग जुड़ने वाला है। दोस्तों, इसीलिए जो आत्मा से भरे हुए हैं वो अपना इच्छा नहीं मगर परमेश्वर की इच्छा में चलेगा। अगर आप स्विमिंग करने जानते हैं और जल में अगर आपको फ्लोट करना है, आपकी सांस को रोक कर शरीर को एकदम छोड़ देना है पानी के ऊपर और आप फ्लोट करेंगे। अगर आप सांस को छोड़कर हाथ पैर पानी को और मारेंगे तो आप डूब जाएंगे। ये समय है कंप्लीट सरेंडर्डनेस को। वचन तो आप जानते हैं मगर आत्मा से भरे नहीं है, उसीलिए वचन सुनते फिर भूल जाते हैं। आज लगता है कि आज वचन अच्छा लगा सुनने में, मगर कल ये वचन आपके अंदर से चला जाता है। दोस्तों, आज वचन कह रहा है कि मेरे आत्मा से भरो, और जो आत्मा से नहीं भरेंगे वो परमेश्वर के मंदिर निर्माण के कार्य में नहीं रहेंगे, वो शरीर से भरे हुए लोगों के गिनती में आ जाएंगे। अंत में एक वचन में पढ़ना चाहता हूं, इब्रानी की पुस्तक 3 अध्याय 7 से 11वीं पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा गया, इब्रानी का 3 अध्याय चैप्टर 3 वर्स 7 to 11। सो पवित्र है कि यदि आज तो आज अगर उसके शब्द सुनो, पवित्र आत्मा आज क्या कह रहे हैं। अगर आज आप इस वचन के द्वारा, इस YouTube के द्वारा, Facebook के द्वारा इस वचन को सुन पा रहे, तो इसमें लिखा गया कि आज अगर तुम परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनते हो तो अपने मन को कठोर मत करना। उसके बाद तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। उसके बाद जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। वेट, इज़राइल के लोग हठीले थे। इज़राइल के लोग चमत्कार देखा। जब उसे भूख लगा, परमेश्वर आकाश से मन्ना दिया। जब उस रेगिस्तान में वो चल रहे थे, दिन में परमेश्वर उसके और बादल दिया, रात में और अग्नि की खंबा दिया। उसे मांस खाने की मन किया तो परमेश्वर ने क्वेल्स भेजा, फिरौन के हाथ से बचाया, लाल समुंदर को 2 भाग में बांट दिया। मगर इतना से चीज देखने के बावजूद भी फिर वो परमेश्वर की मार्ग में चला नहीं। दोस्तों, आपकी जिंदगी में से आपने देखा चमत्कार, आपने देखा परमेश्वर के कार्य, आपने देखा चंगाई, आपने देखा भलाई, मगर फिर आप परमेश्वर से दूर चले गए। अब परमेश्वर क्या कह रहे हैं? 10वीं पद में परमेश्वर क्या कह रहे हैं? इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इसीलिए तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। अब परमेश्वर गुस्सा हो गया। परमेश्वर की क्रोध देखे नहीं आप। आपको लगता है कि परमेश्वर अंधा है? आपको लगता है कि परमेश्वर दुर्बल है? नहीं, वो दुर्बल भी नहीं है, वो अंधा भी नहीं है। वो परमेश्वर है, स्वर्ग के सिंहासन में विराजमान है। वो समय दे रहा है, वो धीरज से इंतजार कर रहे कि आप बदल जाएं। मगर आप अगर नहीं बदलेंगे, जो हर्ष इज़राइल जाति का हुआ था वो हर्ष आपके संग होगा। ये वचन कहता है को इन माई एंगर आई टुक अ ओथ दे विल नेवर एंटर माई रेस्ट। मैंने गुस्सा से इस
प्रतिज्ञा को किया कि ये लोग मेरे रेस्ट में यानी कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। दोस्तों, ये अंतिम समय है। प्रश्न यही है कि आप परमेश्वर की रूह से भरे हुए हैं, आप परमेश्वर की से दूर है, शरीर में भरे हुए है, दुनिया की सोच और विचारों से भरे हुए। खुद से पूछे। हाँ, हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। अति दयालु परमपिता परमेश्वर, आपको तहे दिल से धन्यवाद कि इस वचन के द्वारा आपने हमें उत्साहित किया, हम लोगों ने को उत्साहित किया। आपने कहा कि आप सब कुछ जानते हैं, देख पा रहे हैं। जो सचमुच परमेश्वर तेरे इंतजार कर रहे थे, खादिम है, तेरे आत्मा से भरे हुए, उसे पुरस्कार जरूर देंगे। मगर खुदा, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ आज जो शरीर में पड़े हुए, जो जगत की सोच और विचार में पड़े हुए, प्रभु उनकी मन को छू लीजिए कि वो प्रभु आपसे दूर ना रहे। आज यीशु नाम से उसके कठोर मन को नम्र कर दीजिए कि वो समझ सके कि प्रभु तेरा आना बड़ा सा निकट है और शैतान खेल रहा है। सारे झूठ की आत्मा, सारे प्रकार की फरेब की आत्मा से छोड़ के चले जाए और यीशु नाम से वो आजाद हो जाए। यीशु नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।